दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास 12 हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम 100 में से 100 मार्क्स गेन करने की कोशिश करेंगे इन क्लासेस के थ्रू। तो हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों प्रजामंडल आंदोलनों को, जिसमें हमने प्रजामंडल आंदोलनों का शाब्दिक अर्थ जाना, फिर उसके बाद जयपुर पंजाब प्रजामंडल को जाना, इसकी प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष था और महिलाएं दिवस, जेंटलमैन अग्रीमेंट, इन सब को जाना था। जिसके बाद हम आज जानेंगे मेवाड़ प्रजामंडल को दोस्तों। तो मेवाड़ जो प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? 24 अप्रैल 1938 को। कब की गई? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? स्थान का नाम देख लेते हैं, बलवंत सिंह मेहता के घर साहित्य कुटीर नाम से दोस्तों। जो बलवंत सिंह मेहता का घर था वो साहित्य कुटीर नाम से था, और तो बलवंत सिंह मेहता के घर पर इसकी स्थापना की गई दोस्तों। तो जो मेवाड़ प्रजामंडल है, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री को भी देख लेते हैं। तो इनके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता, क्योंकि उनके घर पे ही है तो अध्यक्ष ऑब्वियसली वही है। उपाध्यक्ष कौन है? भूरेलाल भैया है। और महामंत्री कौन है? माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों। धर्मनारायण काक जो कि मेवाड़ के मंत्री थे, उन्होंने 11 मई 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानून घोषित कर दिया दोस्तों। यानी कि 24 अप्रैल को तो इसकी स्थापना हुई, लेकिन 11 मई 1938 को थोड़े से दिनों बाद ही, 1 महीने बाद ही, ऑलमोस्ट 1 महीना भी नहीं, 6 और 11 18 20 दिन के बाद ही इसको जो मेवाड़ नारायण काक है, जो मेवाड़ के मंत्री थे, इन्होंने इस प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो मेवाड़ जो प्रजामंडल है, उसमें माणिक्यलाल वर्मा क्या थे? महामंत्री थे। तो इन्होंने क्या किया? इनको भी मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। ठीक है, इनको मेवाड़ से निष्कासित कर दिया तो कहाँ चले गए? गांधी जी से मुलाकात करने चले गए। ठीक है, तो गांधी जी के कहने पर वर्मा जी ने इस प्रजामंडल का संचालन अजमेर से किया। तो गांधी जी ने उनको बोला कि भैया आप ना कहीं और से कर लो। तो इनके कहने पर वर्मा जी ने अजमेर से जाकर किसका संचालन किया? मेवाड़ प्रजामंडल का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रजामंडल है जिसका संचालन किसी दूसरे जगह से या राज्य से किया गया है, तो उसे अजमेर बोल दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं भूरीलाल भैया को सराड़ा किले में मेवाड़ का उदयपुर में कैद कर दिया गया। जो भूरीलाल भैया थे वो हमारे क्या थे? उपाध्यक्ष थे दोस्तों, हमारे उपाध्यक्ष थे। तो जब उसको गैर कानूनी घोषित किया तो माणिक्यलाल वर्मा तो कहाँ चले गए? इनको तो निष्कासित कर दिया मेवाड़ से, भाई तुम जाओ यहाँ से। तो इन्होंने अजमेर से संचालन शुरू कर दिया। बच्चे भूरीलाल भैया जो उपाध्यक्ष थे, इन्हें सराड़ा किले में कैद कर दिया, जो कि उदयपुर में है सराड़ा किला। और मेवाड़ का इसे काला पानी भी कहते हैं। तो ये काले जो मेवाड़ का काला पानी बोल दिया उसको भूरीलाल भैया को, तो इनको ये सजा दे दी उम्र कैद की। ठीक है, फिर 4 अक्टूबर 1938 को मेवाड़ में सत्याग्रह की शुरुआत हो गई, है ना। तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे इसके? रमेश चंद्र भीलवाड़ा। यानी कि जो मेवाड़ सत्याग्रह की शुरुआत हुई कब हुई? 4 अक्टूबर 1938 को। और प्रथम जो सत्याग्रही थे वो रमेश चंद्र भीलवाड़ा के थे। ठीक है, अब 3 मार्च 1939 को गांधी जी के कहने पर सत्याग्रह को समाप्त किया गया। दोस्तों जब सत्याग्रह चल गया तो गांधी जी को बीच में आना पड़ा। उन्होंने 3 मार्च 1939 को गांधी जी के कहने पर सत्याग्रह की समाप्ति हो गई। अब सत्याग्रह की समाप्ति होगी तो मेवाड़ प्रजामंडल पे जो बैन लगाया था या इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था वो भी हटा दिया गया। और माणिक्यलाल वर्मा को वापस जो निष्कासन का आदेश मिला था उन्हें भी वापस आने दिया, अर्थात उन्हें निष्कासन को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों जो माणिक्यलाल वर्मा है वो निष्कासित होने के बजाय मेवाड़ में वापस आ गए। अब वापस में मेवाड़ में आएंगे तो वापस मेवाड़ प्रजामंडल को स्थापित करेंगे या फिर उसका अधिवेशन वगैरह कुछ करेंगे। तो 25-26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। कब हुआ प्रथम अधिवेशन? 25 और 26 नवंबर को 1941 में। कब? 1941 में। ठीक है, अध्यक्षता किसने करी? माणिक्यलाल वर्मा जी ने करी। इसके उद्घाटन किसने किया? जेबी कृपलानी ने किया। और शामिल कौन सी महिला हुई? विजयलक्ष्मी पंडित। दोस्तों ये ऐसा सम्मेलन था या प्रथम अधिवेशन था जिसमें गांधी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हुआ था। दोस्तों अब 3 मार्च 1947 ईस्वी को मेवाड़ संविधान की घोषणा हो गई। 1947 में हम आज़ाद होने वाले हैं अगस्त में, लेकिन उससे पहले 3 मार्च 1947 ईस्वी को मेवाड़ संविधान की घोषणा हो गई और 46 सदस्यों की धारा सभा बनाई गई। यानी कि धारा सभा एक तरीके से उस टाइम की विधानसभा हुआ करती थी दोस्तों, विधानसभा या संसद जिसे भी जो भी बोल दो। तो ये जो 46 सदस्यों की धारा सभा कहाँ बनाई गई? मेवाड़ प्रजामंडल में। ठीक है, तो के एम मुंशी संविधान संशोधन को प्रजामंडल ने अस्वीकार कर दिया।
दोस्तों जो संविधान संशोधन बनाया तो मेवाड़ में संविधान की घोषणा की गई थी, उसको किसी ने स्वीकार कर दिया, के.एम. मुंशी ने। ठीक है, तो मोहन सिंह मेहता के संविधान संशोधन को मंजूर करते हुए कार्यपालिका को धारासभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। ठीक है, अब मोहन सिंह जो मेहता थे उन्होंने भी अपना संविधान संशोधन मंजूर कर लिया। ठीक है, और कार्यपालिका में धारासभा के प्रति उत्तरदायी बना दिया कार्यपालिका को। ठीक है, अब यहाँ पे महिलाएं कौन कौन सी थी जिसने मेवाड़ प्रजामंडल में पार्टिसिपेट किया था, तो पार्टिसिपेट किया था कौन कौन सी है? नारायणी देवी कौन थी? माणिक्यलाल वर्मा जी की पत्नी थी। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट ही है, इनको तो याद ही रखना है। और भगवती देवी विश्नोई, इनको भी याद रखना है। स्नेहलता और सीता देवी। महिलाओं पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रजामंडल में, तो हमें ये याद रहना चाहिए दोस्तों। तो इसी के साथ मेवाड़ प्रजामंडल हमारा समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। कल हम शुरुआत करेंगे मारवाड़ प्रजामंडल की। ठीक है।